हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम लोग एक नए सेमेस्टर की शुरुआत करेंगे और वो सेमेस्टर होगा फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो आई होप सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और अगर कहीं भी कुछ कमी रह गया फोर्थ सेमेस्टर में तो उसको एक मौका होगा फिफ्थ सेमेस्टर में सुधारने का, और सुधारने का मौका को आप फिर से ना गंवा दे, इसके लिए हम लोग बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह से उस कमी को भरपाई करना है, और आज से ही आपको लग जाना है। ठीक है, तो टोटल आपको इस सेमेस्टर में भी 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें एक पेपर जो है आपको है माइक्रोवेव एंड रडार। एक पेपर है माइक्रोवेव एंड रडार जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। काफी इंटरेस्टिंग पेपर है और काफी मजेदार पेपर है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और इस तरीका से पढ़ेंगे कि लो लेवल से टॉप लेवल तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का हम लोग इस सेशंस में ये देखेंगे कि इसका सिलेबस, इंट्रोडक्शन सिलेबस में क्या दिया गया है, क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और इसको किस वे में हम लोग पढ़ेंगे वो भी हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो बताने कोई जरूरत है नहीं, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बताएंगे। ठीक है, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि थर्ड सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्लास चल रहा है, और आप लोग जान भी रहे होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट है माइक्रोवेव रडार। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे, और इसमें ये समझेंगे सिलेबस एनालिसिस का, यानी सिलेबस को एनालिसिस करेंगे हम लोग कि क्या दिया गया है, कितने चीजों को पढ़ना है, कितने चीजों को छोड़ना है, सारा कुछ अभी देखने वाले हैं। फिफ्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, और मेरा इंट्रोडक्शन सबको पता होगा, नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में इंजीनियर आज अंशु वर्मा जो कि मेरा नाम हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट के नाम से बोला जा रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग को बस क्या कहा जाए, बाकी आप समझ रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा प्लस बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और डील माइक्रोवेव एंड रडार। ठीक है, तो इतना पता चल गया होगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। कहाँ? यूनिट 1 की तरफ सीधा हम लोग मूव करेंगे। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है उसको देखेंगे, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है उसको देखेंगे, इसी तरीके से हम लोग सारे यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल आपका 5 यूनिट दिया गया है। 5 यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 यूनिट जो है माइक्रोवेव का है, बाकी 1 यूनिट जो है आपका रडार से है। ठीक है, 4 यूनिट आपका माइक्रोवेव है, 1 यूनिट आपका रडार है। ठीक है, तो माइक्रोवेव हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहीं भी अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी पेपर हो, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में इंटरेस्ट होता है कि इंट्रोडक्शन क्या है, और उसको हम लोग को जानना पड़ता है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहला यूनिट 1 में जो पढ़ना है हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है, यानी माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन क्या है वो पढ़ना है। ठीक है, और ये माइक्रोवेव के इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद इसका हिस्ट्री के देखेंगे। हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि पहले, बहुत साल पहले हम लोग चले जाते हैं, तो हो सकता है माइक्रोवेव नहीं होगा। ठीक है, माइक्रोवेव का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इस वर्ड को समझे कि माइक्रोवेव मतलब होता क्या है, माइक्रो प्लस वेव, ये दो वर्ड से मिलकर के क्या बना हुआ है, माइक्रोवेव बना। माइक्रो का मतलब सबको पता होगा, क्योंकि इससे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा चुके थे। वहां पे क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो का मतलब समझाए थे, यानी माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज में, क्या होता है, बहुत सा छोटा। इसका वैल्यू होता है, अगर हम लोग देखिए, 10⁻⁶। ठीक है, और वेव का मतलब होता है ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब क्या कहते हैं इसको, तो ईएम वेव मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग इस तरह से देख, ऐसे जैसे कि हम लोग अगर वेव ऐसे जा रहा है तो अपनी आंखों से अगर देख लें तो वो फिर कोई मतलब का नहीं है, वो उसका कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ईएम वेव को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, यानी ये जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होता है आपको गीगाहर्ट्ज में मिलेगा।
गीगाहर्ट्ज में। अब गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप देख ही नहीं सकते, जैसा कि हम लोग फोन से कहीं बात करते हैं, क्या देख पाते हैं क्या किससे जो फ्रीक्वेंसी निकल करके दूसरे जगह पे जा रहा है कि उसको नजर आता है? नहीं नजर आता। ये वेव काफी मतलब बात किया जाए तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि सबसे पहले कौन आए, कैसे आए, किस तरह से आए, क्या सोच करके आए जो ये वेव को माइक्रो में कन्वर्ट किए, और उसके बाद इसका यूटिलाइज आज हमारे दुनिया में इतना है कि जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि इसका यूटिलाइज हम लोग कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि आखिर माइक्रोवेव यूज किधर होता है, क्योंकि अगर एक इंजीनियर है और एक इंजीनियर होने के नाते अगर आपको एप्लीकेशन नहीं पता है तो आप एक इंजीनियर नहीं हो सकते हैं। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एक गोल पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसका कहाँ पे यूज है। अगर हम पढ़ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका कहीं यूज है भी या नहीं, तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जिस चीज को हम पढ़ उसके अंदर इंटरेस्ट लाना है। इंटरेस्ट क्या आएगा कि इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। जब एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। जैसे एरोस्पेस की बात करते हैं कि जितना भी काम होता है, ठीक है ना, स्पेस में, वो सब हाई फ्रीक्वेंसी पे कम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसरो, ठीक है। जब इसरो में आप लोग सिलेक्ट होएगा तो ये सब चीजें आपको देखने को वहां पे मिलेगा, ठीक है। जितना भी आप पढ़ रहे हैं इसका कुछ प्रैक्टिकल वहां पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा यूज है। कम्युनिकेशन सेक्टर में इसका काफी ज्यादा यूज है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे। टेंशन नहीं लेना है। मिलिट्री में हर एक जगह इसका यूज होता है। जहां तक हम लोग खाना बनाने के लिए अभी जो इंडक्शन लोग यूज कर रहा है वहां पे भी माइक्रोवेव ओवन का यूज हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे माइक्रोवेव ओवन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन एंड मेंटेनेंस में, तो आपको शायद पता होगा। तो ये सारे चीज का एग्जाम्पल जो है आपको माइक्रोवेव का होगा और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर जो काम करेगा उसका होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दिया है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो इसको हम थोड़ा सा देर करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा देर करेंगे, ठीक है। इसके थोड़ा सा देर करेंगे। यानी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, यानी एक माइक्रोवेव को हमको ट्रांसमिट करेंगे, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होगा। यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग में देखेंगे हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, उसका क्या क्या होगा, क्या क्या वैल्यू आएगा जब हम लोग इस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे, और कैसे करेंगे, किस डिवाइस का यूज करेंगे, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मोड में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस में क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है कि कैसे करना है। सो दिया ही नहीं है किससे करना है, दिया ही नहीं, डायरेक्ट आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देर करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 जो हम लोग पढ़ाएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और एप्लीकेशंस। इसके बाद ये थोड़ा डिले करेंगे, कितना डिले अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो हम ये पहले पढ़ाएंगे वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन। क्या? क्योंकि वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन क्यों पढ़ाएंगे सर? तो ये जो हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग जो प्राप्त करेंगे इसी वेवगाइड का यूज करके हम यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। अब वेवगाइड 2 प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे 5 प्रकार का होता है, ठीक है। एक सर्कुलर वेवगाइड होता है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है। उसके अलावा अगर और 3 की बात करें तो एलिप्टिकल वेवगाइड, रिजिड, सिंगल रिजिड, डबल रिजिड वेवगाइड, ठीक है। ये टोटल 5 वेवगाइड होते हैं, जिसमें मेनली जो यूज होता है आपका रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप वहां पे आपको ये बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड में डिफरेंस क्या है। इन दोनों को यूज जो हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपेडेंस मैचिंग को देखेंगे, देखेंगे उसके बाद इंपेडेंस मैचिंग को देखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद इतना देखने के बाद आगे हम लोग एक और वर्ड बच गया है, वो क्या है, ये यहाँ पे माइक्रोवेव नेटवर्क एनालिसिस। तो वहां पे हम लोग देखेंगे, नेटवर्क एनालिसिस को करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये है यूनिट 2, ये है आपका यूनिट 2 है। इस यूनिट 2 को अब हम बताएंगे, जहां पे अभी बताए थे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एप्लीकेशन। हिस्ट्री एप्लीकेशंस के बाद हम स्टार्ट करेंगे ये एक पैसिव और एक्टिव डिवाइस क्या होता है माइक्रोवेव का, क्योंकि चीजों को हमको रिलेट करके पढ़ाना है, ठीक है। ये नहीं कि वो पहले दे दिया तो हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। क्या एक साथ पढ़ने वाले हैं? क्योंकि वहां पे बताएंगे आपको
इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और एप्लीकेशन। उसके बाद जस्ट मूव करेंगे यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में देखेंगे कि एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस माइक्रोवेव का कौन कौन से हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ एक्टिव डिवाइस है, कुछ पैसिव डिवाइस है। ऑलरेडी आप लोग ये सब के बारे में अब जान चुके हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया डायरेक्शनल कपलर, पावर डिवाइडर, एटेन्यूएटर और रेजोनेटर। ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है ये है पैसिव। क्या? ये सब आपका पैसिव डिवाइस है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि डायरेक्शनल कपलर होता क्या है। पावर डिवाइडर बहुत शॉर्ट में लिख के यहाँ पे सिलेबस में चला गया है। इसका मतलब बहुत कुछ होगा। यहाँ पे पावर को डिवाइड करेंगे। एक्चुअली पावर डिवाइडर यहाँ भी हो रहा था, लेकिन इसका पर्सनल नाम दे दिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे पावर डिवाइडर, यहाँ पे आपको जंक्शन टी के बारे में पढ़ना होगा, जो कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वहां पे ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टी, ये सब चीजों को वहां पे आपको देखने पड़ेगा। ठीक है, तब वहां पे हम ये तीनों को देखेंगे। उसके बाद एटेन्यूएटर और रेजोनेटर, ये भी क्या है आपको पैसिव डिवाइसेस है। तो टोटल पैसिव डिवाइस आपको पढ़ना है 1 2 और 3 1 4 पैसिव डिवाइस है। कुछ इसका एक्टिव डिवाइसेस है और एक्टिव डिवाइसेस में आपको डायोड पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है और माइक्रोवेव ट्यूब पढ़ना है। ठीक है, डायोड में यहाँ ये नहीं बताया है कि इसको कौन कौन डायोड के बारे में पढ़ना है, तो ये भी काफी शॉर्ट में लिख करके आपको सिलेबस में चला गया है। ट्रांजिस्टर ने जो है ये भी नहीं बताया कि कौन कौन ट्रांजिस्टर है। ऐसे 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। डायोड में बहुत सारे डायोड आपको मिलेंगे, ब्रेकर डायोड, टनल डायोड, गन डायोड, इस तरह से इम्पैक्ट डायोड। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कौन डायोड को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया चीजें हैं। यहाँ पे सारा कुछ को हम लोग पढ़ेंगे, सारे डायोड को पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये मत सोचेगा कि जो डायोड आप लोग पढ़ करके आए हैं वही डायोड है, ऐसा नहीं है। यहाँ का डायोड थोड़ा अलग होगा, यानी गन डायोड थोड़ा अलग चलेगा। यहाँ पे वो क्या होगा, कहाँ पे अंतर होगा और क्या डिफरेंस होगा, वो हम लोग जब हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे। ट्रांजिस्टर का वही हाल है, वो ट्रांजिस्टर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन चीजें यहाँ पे बदल जाएंगे। वो सब जितना भी हम लोग पढ़ करके आए हैं लो फ्रीक्वेंसी पे पढ़ करके आए हैं, और यहाँ पे पढ़ना है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जिसके लिए यहाँ पे आपको अलग से देखना होगा। और माइक्रोवेव ट्यूब है, इस माइक्रोवेव ट्यूब के पहले एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये माइक्रोवेव ट्यूब किस पे पढ़ना है, ये हाई फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है। तो ये सब चीजें को पढ़ने के पहले एक लिमिटेशंस ऑफ हम लोग देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी जब आया तो ये सब चीजें जो हम लोग पहले पढ़े थे वो क्यों नहीं काम करना, मतलब काम करना क्यों बंद कर दिया, तो उसका लिमिटेशंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो देखिए हम लोग को पढ़ना कैसे, यूनिट 1 में पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस। ठीक है, इसके बाद सीधा हम लोग मूव करेंगे इस पे, माइक्रोवेव एक्टिव डिवाइस या पैसिव, दोनों एक ही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं पहले एक्टिव को खत्म कर लें। ठीक है, उसके बाद पैसिव पे चलेंगे। ठीक है, तो एक्टिव पे आएंगे। एक्टिव पे आने के बाद सबसे पहले हम लिमिटेशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी देखने के बाद माइक्रोवेव ट्यूब पे हम लोग आएंगे। माइक्रोवेव ट्यूब डिफरेंट टाइप से है, उसको देखेंगे क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्टिस्ट्रॉन, टीडब्ल्यूटी, मैग्नेट्रॉन, ये सब चीजें जो है माइक्रोवेव ट्यूब के अंतर्गत आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद डायोड में चलेंगे, उसके बाद ट्रांजिस्टर में चलेंगे और ये हम लोग का एक्टिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब पैसिव में आएंगे तो सबसे पहले डायरेक्शनल कपलर देखेंगे, या फिर इससे देखने से पहले हम चाहेंगे कि आपको पावर डिवाइडर बता दे। बेनिफिट क्या होगा कि ये जो है 3 पोर्ट होगा, जबकि ये जो होगा 4 पोर्ट जंक्शन होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 पोर्ट पढ़ लेंगे तो 4 पोर्ट पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो आपको इस सब का टेंशन लेना ही नहीं है, क्या करना है कैसे करना है, ये सब पूरा चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम इस चीज को कैसे रीअरेंज करेंगे और एक चैन की तरह आपको आगे बढ़ाएंगे। कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर आप यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 का ऐसे आ रहा है तब क्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये सब पूरा पढ़ने के बाद, ये यूनिट 2 खत्म करने के बाद चलेंगे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन। तब जाएंगे तब पता चलेगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे हम पावर डिवाइडर और डायरेक्शनल कपलर जो बनाएंगे इसमें यूज करेंगे हम लोग वेवगाइड का, और वेवगाइड हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उस सब पढ़ने के बाद अगर हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस सब सारे चीज को कि हम लोग स्टैटिक्स के किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था यूनिट 2 की बात। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 3 भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसमें हम लोग एज ए इंजीनियर फील होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग
क्या करने वाला है, डिजाइन करेंगे। अब किसी चीज को हम लोग डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो फील तो होगा ना, क्या है इंजीनियर करके इस तरह से, तो ये होगा। तो सबसे पहले डिजाइन का क्या क्या प्रिंसिपल है वो देखेंगे। उसके बाद फिल्टर आप लोग जानते हैं, लेकिन माइक्रोवेव फिल्टर डिजाइन करना है, यानी वैसा फिल्टर आपको डिजाइन करना है जो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करे। ये नहीं कि नॉर्मल फिल्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। हाँ हाँ, ये होता है लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, या फिर और इसका फिल्टर डिजाइन में आप लोग पढ़े होंगे। ये मतलब क्या, इंडक्टिव फिल्टर, कैपेसिटिव फिल्टर, एलसी फिल्टर, इस तरह से आप लोग सीएलसी फिल्टर, जिसको पाइप फिल्टर के नाम से जानते हैं, तो सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे माइक्रोवेव फिल्टर को डिजाइन करना है, और ये माइक्रोवेव हमको टर्म में इंटरेस्ट है, बाकी फिल्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको माइक्रोवेव फिल्टर में इंटरेस्ट है, सिर्फ फिल्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको डिजाइन कैसे करना है ये देखेंगे। उसके बाद एम्पलीफायर को डिजाइन कैसे करेंगे। तो इससे पहले यूनिट में हम लोग देखे थे क्या, माइक्रो डिवाइस में क्या पढ़ना था, ट्रांजिस्टर। अब हम लोग ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बना ही सकते हैं ट्रांजिस्टर को। तो हम लोग पढ़े हुए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे बिहेव करता है। एक एम्पलीफायर क्या होता है, कोई भी लो सिग्नल को लो सिग्नल का स्ट्रेंथ सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, इट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर यही होता है कि उसका एम्पलीट्यूड लेवल को सिर्फ इंक्रीज कर दे, बाकी उसका सिग्नल में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सिग्नल में चेंज हो जाए, हम बोले कुछ आपके पास जाए कुछ, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगा ना। तो यही चीज यहाँ पे है कि माइक्रोवेव फिल्टर को कैसे डिजाइन करना ये देखेंगे। उसके बाद माइक्रोवेव आपका क्या है, मिक्सचर्स है, इसको डिजाइन करेंगे। उसके बाद माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स का डिजाइन करेंगे। उसके बाद कुछ एंटीना जो पढ़ना है, यहाँ पे हॉर्न एंटीना, स्लॉट एंटीना, ये सब चीजें जो देखेंगे वो यहाँ पे माइक्रोवेव एंटीना के, वैसे एंटीना को पढ़ेंगे जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करता हो, बाकी कोई अदर एंटीना में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल यूनिट है आपका 3, यूनिट है आपका, ये टोटल यूनिट है आपका 3, ये टोटल आपका यूनिट 3 में पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगले यूनिट क्या है, तो अगले यूनिट होगा यूनिट 4। यूनिट 4 काफी छोटा है। क्या, यूनिट 4 काफी छोटा है देखने में। क्या है, एक यूनिट 4 जो है काफी छोटा है किसमें, देखने में, लेकिन इसे बहुत चीजें को हम लोग पढ़ना है। माइक्रोवेव मेजरमेंट बहुत शॉर्ट में लिख करके चला गया है आपके सिलेबस में, यानी माइक्रोवेव मेजरमेंट में इसका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, इंपेडेंस मेजरमेंट, ये सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की, अगर फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, इंपेडेंस को मेजर करना है, तो कौन कौन सा मेथड लगेगा। तो बहुत सा मेथड होता है, स्लॉटेड लाइन वगैरह होता है, तो सब हम लोग जब सिलेबस के बाद हम लोग जब इसका एनालिसिस करेंगे, पूरा डीपली में चलेंगे, लेक्चर्स वाइज चलेंगे, तो वहां पे ये सब सारी चीज ज्यादा बताया जाएगा। माइक्रोवेव सिस्टम कुछ इसका सिस्टम है, ये भी अपने आप काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोवेव अगर यूज हो रहा है, माइक्रो फ्रीक्वेंसी इस इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है, क्या इसका ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट है, नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या इफेक्ट है वो देखेंगे। ठीक है, उसका हम लोग मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर इफेक्ट आ रहा है, बैड इफेक्ट है, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, वो सब सारी चीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये 4 यूनिट जो आपका है वो है माइक्रोवेव का यूनिट। ये 4 यूनिट है वो क्या है, माइक्रोवेव है। और पहले ही मैं बताया कि लास्ट यूनिट जो है आपका वो है आपको क्या, रडार, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया गया, सिलेबस का नाम ही है माइक्रोवेव एंड रडार। तो आपको लास्ट यूनिट जो है आपको रडार से मिलेगा, और देखेंगे कि रडार क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, रडार क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रडार के अंतर्गत आपको पढ़ना है डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फिर CW डॉपलर रडार क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशंस, एप्लीकेशन, बहुत सिंप्लीफिकेशन आपका सिलेबस दिया है, सारा कुछ इसमें लिख दिया है। अदर हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये लिमिटेड है। ये क्या है, लिमिटेड है, अदर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमें अदर करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इस तरह से सिलेबस अगर देता है तो हम लोग को भी काफी आसान होता है और आप लोग को भी। लेकिन इससे पहले से डायोड लिख के छोड़ दिया, भाई कौन डायोड पढ़ना है, डायोड में कितना डीपली जाना है नहीं लिखा, ट्रांजिस्टर बस ट्रांजिस्टर लिख दिया, माइक्रोवेव ट्यूब लिख दिया, बट डिफरेंट होते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो यही चीजें होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है कि कितना हम लोग पढ़े, कितना पढ़ते जाएं,
पढ़ने को तो माइक्रोवेव के एक स्पेशल मतलब हर एक टॉपिक का आपको बुक ही मिल जाएगा, तो क्या उतना पढ़ेंगे? नहीं सर, चले कोई बात नहीं। ठीक है, FM CW रडार, ठीक है, FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड CW रडार। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, और क्या मस्त चीज दिया है, इधर पूरा सिंप्लीफिकेशन करके छोड़ दिया है। सही है कि नहीं? तो ये चीज हम लोग को देखना चाहिए। इस तरह का सिलेबस रहता है तो काफी मजा आता है पढ़ने में कि चलो क्या मतलब सारा कुछ लिखा, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो लिखा गया उतना ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद MTI मूविंग टारगेट इंटीग्रेटर। ठीक है, इसका मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशन कंसेप्ट और ब्लाइंड स्पीड और एप्लीकेशन। यानी MTI काफी इंपोर्टेंट होगा, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। ठीक है, ये अगर बात किया जाए रडार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MTI, ये है वो डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ेगा तो ये सब चीजें आपको आसान है। डॉपलर इफेक्ट पढ़ने के बाद CW रडार होता क्या है, FM CW रडार क्या होता है, ये दोनों आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ATD पढ़ना है, ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन रडार। तो ये काफी छोटा यूनिट है, काफी बड़ा यूनिट नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, 5 यूनिट का आपका सिलेबस है। क्या ये 5 यूनिट का सिलेबस? ठीक है, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट जो सोर्स रखना है वो पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि इसको अगर हम लोग को पढ़ना है वो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां से हम लोग चाहे तो ये कर सकते हैं। सबसे पहला इसको क्लास नोट्स, सबसे पहले इसका क्लास नोट्स आपको इंपॉर्टेंट होगा, ये इस पे ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से बुक जो भी पढ़ना चाहते हैं बुक भी पढ़ सकते हैं। एक DM पोजस का बुक आता है, उसको हम PDF आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप चाहे तो उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको क्लास नोट्स। क्या होगा आपको? क्लास नोट्स ये। और इसके अलावा जो लोग को चाहते हैं कि बुक पढ़ेंगे वो पढ़िएगा, जो लोग नहीं चाहते हैं कि बुक नहीं पढ़ेंगे तो क्लास नोट्स दैट इज सफिशिएंट, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि बुक का सारा चीज आपको क्लास नोट्स में लिखा रहेगा एक शॉर्ट फॉर्म में। ये नहीं कि बुक का पूरा छपा हुआ रहेगा, एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा बुक का ही कॉपी रहेगा। ठीक है, और बुक जो है उसको हम आपको ग्रुप पे सेंड कर देंगे, वो आप लोग को पढ़ सकते हैं या फिर आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा सोर्स के रूप में। दूसरा क्या होगा, इसका क्वेश्चन बैंक देखेंगे। क्या होगा? क्वेश्चन बैंक, या इसको हम लोग PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए कि क्या क्या पूछा गया है पहले और अब क्या पूछने जाना है। यहां से हम लोग का क्या आएगा, अंदर से जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा इसको क्वेश्चंस बनाने के बाद, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो सोर्स आपका इंपॉर्टेंट होगा, और इसी सोर्स के साथ हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को, और अगले लेक्चर्स में आपका इंट्रोडक्शंस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डे बाय डे आपका पूरा का पूरा बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक अप्रॉक्स 1 से 1.5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पेपर भी आपको हो जाएगा, बाकी पेपर का इंट्रोडक्शन भी आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए डोंट वरी, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट नोट्स जो बनाएंगे वो ध्यान देंगे कि नोट्स किस तरह से बनाना है। जो नोट्स बनाएंगे उसको नोट्स को काफी अच्छा से बनाएंगे, कलर पेन से, कलर पेन से आप लोग नोट्स बनाएंगे, कम से कम एक नहीं कम से कम 2 या 3 पेन यूज करेंगे। ठीक है, नोट्स को बनाने में, तक और इतने अच्छे से नोट्स बनाएंगे कि जब हम लोग पढ़ने बैठे तो लगना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं नोट्स कॉपी को। ये नहीं कि कॉपी ओपन किए तो पता नहीं चल रहा है लिखे क्या है, उस टाइम क्या लिखे थे आज नहीं समझ आ रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप कलर पेन से आपको ध्यान देंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। क्लास के दौरान सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और वो चीज आपको अंडरलाइन करते चलना है ताकि आगे चल करके MCQ में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सब चीजों को आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव को देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू एवरीवन।